जगह मम्मी हम अबै छी पूजा देख लेम कली त जो प्रसादी लेके गेलैया से रे बाप अथी में से पिस्तौल निकाल के हमरा बुस्सा मचान पर रोक देलक कथी कहिए रे वीडियो बनाओ ना वीडियो बना। हम लोगों ने अभी अवलोकन किया सीसीटीवी का, जिसमें यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा स्वयं फांसी लगा करके और आत्महत्या की गई है। सुधाकर पांडे ने ही हमारे बच्चे को मारा है, उनको भी उसी तरह से 302 का जो है से मुद्दा बनाकर जो है उनको भी वही चीज होना चाहिए। कल शाम में आप कोर्ट के सामने ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं और थाना हाजत में वो लड़का मर जाता है, तो हम लोग आपसे ये जवाब चाहते हैं कि आखिर इस मृत्यु का जिम्मेवार कौन है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना में अब हमारी मौजूदगी है। देखिए कांटी थाना का यह परिसर है और सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। दरअसल पूरा मामला की बात करेंगे तो बीते सरस्वती पूजा के दिन कांटी थाना क्षेत्र के ही कलवारी गाँव निवासी शिवम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कृष्णदेव झा के पुत्र है, 18 वर्षीय है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था बाइक चोरी के आरोप में। जिसके बाद आज उसकी मौत जो है कांटी थाना के ही हाजत में संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीण को लगता है, आनन फानन में जो गांव के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग कांटी थाना पे पहुंच जाती है। इसकी जानकारी बता दें कि कांटी थाना की पुलिस ने वरीय पुलिस अधिकारी को दी है। जिसके बाद आनन फानन में एसएसपी सुशील कुमार, ग्रामीण एसपी विद्यासागर, इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न थाना के पुलिस और एसडीपीओ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सभी मामलों को फिलहाल अब शांत करवा लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण उग्र था। ग्रामीण का कहना था कि हमारे पुत्र यानी कि जो शिवम कुमार है उसकी थाना में ही हत्या कर दी गई है, पीट के हत्या कर दी गई है। लेकिन एसएसपी सुशील कुमार, उनका कहना है कि जो शिवम कुमार है वो फंदे से लटक कर उसकी आत्महत्या यानी कि उन्होंने आत्महत्या किया है। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया है तत्काल, यानी कि उनको यहां से सस्पेंड करके आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। यहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है और वो भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। 3 तारीख के लैला के बाद में हम अली बिहान बेले तो हमरा ई की कहिए बड़ा कहला कि जे जब से जाओ ना हमरा कहिए कोदी बड़ा बाबू कोना गिवड़ा बाबू सुथनी बाबू कोना बाबू सुधाकर पांडे वहाँ से गाड़ी कुछ न रही न ओकरा पास में, ना गाड़ी मिले ना एकरा। सरस्वती पूजा भर दिन घरे रहे आ कहले कि जगह मम्मी हम अबै छी पूजा देख लेम कली त जो प्रसादी लेके गेलैया से रे बाप खाना पीना का खा कर और नाच इनका डांस कल का इनका कौन न कौन फोटो खींच के ओकरा भेजा देल कह जे यहाँ डांस कर रहा है। यहाँ से 4 बार गाड़ी गेलक हमरे दूरा पर माहे गेले ये सब काम कर फोन करके बनाने के कहाँ पर डांस कर रहा है? आश्रम तर, हाँ आश्रम तर डांस करत रहे। वीडियो कॉलिंग का ओकरा के बुला लेलक। अब बोला के बाद में कथी कहिए थे गाड़ी चोरी के नाम पर गाड़ी चोरी, ओकरा पास न गाड़ी न घोड़ा कुछ न। वो हो गेलक तो फिर बिहान भेले हमरा वही ओकरा बिहान के रात में गेलक वहाँ हमरा 2 बजे के करीब में पूरा में छापा मारी कैलक। 70 बड़ बिछौना सब उकीट के देख लेलक। उकीट के देख वकील के भी बात कहली, जज के नीचा रहे से बैठे उनका सा मुंशी के भी बात कहली। मुंशी के बात कहली तो मुंशी यहाँ फोन करलक तो कहलक कि उसको हम भेज दिए अथी के लिए, वो क्या कहते हैं फुट उठ जाता है ना, मेडिकल के लिए भेज दिए हैं। उस समय कहता हमको जो यहाँ मार के अटका रहे था, उसी समय आते उतला देखते टांग ले पैर सटल होते कैसे फंस रहे। हाँ कहिए जो अपने ओकरा पे मोफलरो नारल देले रहलैया। रसनी से ना पोए मार का एकरा कलक पहले के जगह मम्मी आले तो कहले के मम्मी हमरा नंगटे खोल के मारला का, बड़ा मार बहुत मारला का हमरा। टांग देले आहे आज सूचना दिया पुलिस के द्वारा ना, पुलिस हमरा ना कहला का ई सब घरे लाल के तो हमरा फोन केलक कि जे हां
पुलिस ना कहलक माने हमर भतीजा है ना से वार्ड में जीतल है ओकरा फोन कैलक ओकरा उ सवेरे से सब तर फोन कैलक जे ना हमरा पुलिस ना कहलक अखनी उ सुधाकर पांडे के लिए लक त हम पकड़ लिया था सारा पुलिस वाला भगा देलक ओकरा हम कालर पकड़ ले रहिया था साहब तो थे आप थे नहीं गुण सुबह के देखो सुबह के देखो सब के देखो रे बाप हमरा रिंकू देवी हाँ बेटा है आनंद कुमार उर्फ आनंद सुबह चोरी के मामला में लड़के चोरी करता है। हाँ ओकरा पास से कुछ बरामद न भेलै जब घरे अलग सुधाकर पांडे अपना अथी में से पिस्तौल निकाल के हमरा बुस्सा मचान पर रोक देलक कथी कहिए रे वीडियो बनाओ ना वीडियो बना हम कहली जे सर क्या वीडियो बना रही अभी आप दौड़ दिए हैं आ कह रहे वीडियो बनाइए जब दूसरे दिन आए तो कहता है कि अब तुम अपना बेटा से हाथ धो लो हमारे भौजाई भी थी बेटा से हाथ धो लो तुम बेटा तुम्हारा यहाँ से बच गया उसको फोन बहुत आदमी किया था जो उसको मार दिया जाए कल रात्रि में अर्ली मॉर्निंग एक युवक हैं शिवम झा उनकी हाजत में मृत्यु हुई है। हम लोगों ने अभी अवलोकन किया सीसीटीवी का जिसमें यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा स्वयं फांसी लगा करके और आत्महत्या की गई है। इसमें जो संतरी ड्यूटी में कांस्टेबल थे और जो ओडी पदाधिकारी थे उनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है। उसके अलावा जो थाना अध्यक्ष है उनकी भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है जिसके ऊपर हम लोगों ने तीनों को सस्पेंड किया है कार्रवाई की है। और जो मृत्यु हुई है शिवम झा की इनके लिए हम लोगों ने एफएसएल को बुलाया है। एफएसएल जो है प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी जांच करेंगे सारे जो एग्जिबिट है वो लेंगे और उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया। हमने डीएम साहब को रिक्वेस्ट भेजा था उसके आधार पे इंक्वेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए भी क्योंकि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है उसके लिए अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को रिक्वेस्ट किया है। और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है NHRC का गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड हो जिसके अंडर में वीडियोग्राफी के अंडर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वो सारी प्रक्रिया हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आगे हम लोग करेंगे। क्या कुछ पता चला है जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया बहुत वीडियो में जो आ रहा है हाजत में भी वीडियो लगा रहता है सीसीटीवी लगा रहता है। वीडियो में जो फुटेज में आ रहा है उसमें वो खुद से फांसी लगाते हुए दिख रहे हैं। उस सीसीटीवी के फुटेज को भी हम लोग जब्त कर रहे हैं ताकि उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग उसका यूज कर पाएं। किस आरोप में पकड़ा गया था? 3 दिन पहले पकड़ा ये सारी जो भी आरोप है उस पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो प्रथम दृष्टया में मैंने जैसा बताया कि तीनों लोगों को मैंने सस्पेंड किया। अथी से माध्यम से मिला 3 आदमी को उठा कर लाए थे जिसमें चोरी का आरोप नहीं सरस्वती पूजा कर रहे था उसे सब खड़ा था। खड़ा होने के बाद जो है से तीन अथी के उठा के लाया जिसमें से 2 को प्रमुख साहब के कथनानुसार सुधाकर पांडे ने वहाँ जो है से 2 को छोड़ दिया और हमारे बच्चा को जाकर यही हत्या कर दिए हैं। और जब हम खाना देने के लिए जब गए तो खाना चेक करके खिलाया जाता है। खाना हम लोग का खिलाया कि जैसे उस बच्चा को खाने तक भी नहीं दिया गया। जब कोर्ट में जाकर वकील साहब से बात हमने किया तो वकील साहब ने हमने से कहा कि वकील साहब ने कहा कि इनको फोन किया गया लेकिन कहते हैं कि अब मेडिकल हो रहा है। यही हमारे बच्चा को उन्होंने मेडिकल कल दिन में कराया है दिन में मेडिकल। इस तरह से यह साजिश की तरह नेता लोगों के साजिश की तरह मारा गया है। 2 को छोड़ दिया गया, एक बच्चा को जैसे हमको मौत। हम लोग का मांग है कि जिसने ऐसा काम किया सुधाकर पांडे ने ही हमारे बच्चे को मारा है उनको भी उसी तरह से 302 का जो है से मुद्दा बनाकर जो है उनको भी वही चीज होना चाहिए। यही एक गरीब ब्राह्मण से आप लोगों से निवेदन है। लड़का का उम्र 18 वर्ष था लमसम, वो भी 18 पूरा नहीं है। शिवम अभी कोई काम नहीं कर रहा था, पूजा देखने गया था लड़का। हाँ जेल गया था पहले। वह जो है
कोई कांड उन में गया था वो जी, और उसके बाद वो छूट के बेल पर आया था। 2-3 महीना पहले जो है से आया था वो। उसके बाद इन्होंने ऐसा काम किया है। जगह न अपराध है यह। फंसाने के 3 बार कौन गांव से यह कलवारी गांव से सरस्वती पूजा 3 तारीख को जी। और तो 72 घंटा हो गया फिर भी हमारे बच्चे को नहीं छोड़ा गया, और मार कर जो है हमारे बच्चे को लाश छोड़ देने। आज क्या बताया गया? आज कुछ नहीं, पुलिस के द्वारा हमको सूचना मिली है। हम आए हैं खाना देने के लिए, तब जो है हमको देखते हैं कौन बच्चा को लटकाए हुए है। क्या कुछ वार्ता हुआ है? नहीं, वार्ता हुआ है, सीनियर एसपी साहब आए हैं और हम लोग सब लोग यहाँ उनसे एक ही सवाल किया है कि आखिर 4 दिन से उस लड़के को आप डिटेन करके रखे हुए थे, तो यदि वो दोषी था तो कानून उस पर कार्रवाई करती, कोर्ट कार्रवाई करता, लेकिन आपके द्वारा 4 दिन तक थाना में डिटेन करने के बाद कल शाम में आप कोर्ट के सामने ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं और थाना हाजत में वो लड़का मर जाता है। तो हम लोग आपसे ये जवाब चाहते हैं कि आखिर इस मृत्यु का जिम्मेवार कौन है। हमने कहा है कि थानेदार और जो भी अधिकारी इस घटना में संलिप्त हैं, उन सब पर इसी थाने में 302 का मुकदमा करिए और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजिए। सीनियर एसपी साहब ने कहा है कि हम तुरंत जांच कर रहे हैं, इसका जुडिशियल जांच कराने का हमने अनुशंसा किया है। हमने जिलाधिकारी साहब से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी सूचना मानवाधिकार आयोग को दिया है और अभी हम लोग FIR कर रहे हैं थानेदार पर और पोस्टमार्टम होगा, इंक्वेस्ट हो रहा है। और इस परिवार को, चूँकि एक गरीब ब्राह्मण परिवार है, इसको यदि पुलिस न्याय नहीं दी, कानून नहीं न्याय देगा, तो आप जानते हैं कि हम तो पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम तो रोड पर लगातार लड़ते हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांटी के सम्मान और कांटी के प्रतिष्ठा पर जब कभी पड़ता है तो सीना तान के हम बात करते हैं, काम करते हैं। महेश जी हमारे जदयू के अध्यक्ष हैं और सभी हमारे घटक दल के पार्टी के लोग आए हुए हैं, NDA के। हम लोगों ने इसको इशू बनाया है और ये बड़ा जघन्य हत्या है, ये ब्राह्मण समाज के नौजवान का हत्या है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि ये गरीब परिवार का लड़का था, ये मजदूरी करके खाता था और थाना के अंदर, हाजत के अंदर इसका हत्या हुआ है। हमने कहा है कि हम इस मामले को अपने NDA के और सरकार के प्लेटफॉर्म पर भी ले जाएंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर इसमें मुजफ्फरपुर पुलिस, यहाँ के जो संलिप्त अधिकारी हैं इस घटना में, उनको बचाने का काम करेगा तो इस थाना के गेट में कांटी की जनता के साथ हम परमानेंट ताला मार देंगे। क्या अब थाना कहाँ रहेगा? जब आदमी को पकड़ के हत्या कर देगा तो थाना कहाँ रहेगा? तो ये हम आपको बता देना चाहिए। देखने से क्या लग रहा है, हत्या आत्महत्या? देखिए, हम लोग इसके कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन गर्दन टंगा हुआ है ऊपर और पैर नीचे में सटा हुआ है जमीन से, घुटना मुड़ा हुआ है। तो देहात में जो एक कंसेप्ट है, ओपिनियन बनता है कि जब किसी व्यक्ति का हैंग होता है और उसका जमीन से अगर पैर सट गया, घुटना मुड़ गया, तो माना जाता है कि हत्या हुआ। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था मुजफ्फरपुर के SSP सुशील कुमार का। इसके साथ ही बता दें, जो मृतक शुभम कुमार है, उसकी मां जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि हमारे पुत्र को जो है पुलिस हाजत में यानी कि थाना के हाजत में मौत हुई है और उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि मुजफ्फरपुर के SSP सुशील कुमार, उनका कहना है कि युवक ने आत्महत्या किया है। पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल जो है थाना प्रभारी, OD पदाधिकारी और एक और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको पद से फिलहाल हटा दिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। जैसा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, FSL की टीम जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट जो सामने आते हैं, पुलिस उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगी। वहीं बता दें कि पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री इंजीनियर रजत कुमार ने भी जो यहाँ के जो रवैया थी उसको लेकर भी कई सारी बातें उन्होंने कही है कि पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से अगर कार्रवाई आगे कर नहीं हुई, अगर मुजफ्फरपुर पुलिस जो है यहाँ के जो थाना प्रभारी है चाहे और भी पुलिसकर्मी को बचाने का प्रयास करेगी, तो हम लोग आगे चुप नहीं बैठेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।